कोटा में सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक बाबा हजरत सूफी अब्दुल गफूर साहब का 19वां उर्स 8 जुलाई को कनवास के गद्दी नशीन हाजी हाफिज सूफी अब्दुल हकीम बाबा साहब के ज़ेरे सरपरस्ती में मनाया जाएगा। इस अवसर पर सभी धर्मों को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शाकाहारी प्रसादी लंगर का आयोजन रखा गया है, जिसका सभी धर्मों के लोग प्रसाद ग्रहण कर धर्म लाभ अर्जित कर सकेंगे। कार्यक्रम समिति के सदर अब्दुल आसिफ खान ने बताया कि उर्स के दौरान सुबह 11 बजे कुरान ख्वानी, बाद नमाज जोड़ा महफिल व मिलाद का प्रोग्राम रखा गया है। उसके बाद नमाज असर फातिहा लंगर का आयोजन किया जाएगा। नमाज के बाद 7 बजे जुलूस के रूप में चादर शरीफ पेश करेंगे। इस जुलूस में जायरीन बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। उर्स में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, मुंबई, कोटा, कैथून व हाड़ौती संभाग से सभी धर्मों के जायरीनों के भाग लेने की संभावना है। इस अवसर पर उर्स के पोस्टर का विमोचन सूफी अब्दुल हकीम बाबा साहब के करकमलों द्वारा किया गया। हाड़ौती के बुजुर्ग हजरत सूफी संत बाबा अब्दुल गफूर शाह साहब का 19वां उर्स 8 जुलाई बरोज बुधवार को एक दिवस मनाया जाएगा। उर्स के प्रोग्राम इस तरह होंगे। सुबह 9 बजे कुरान खानी होगी, बाद नमाज जोहर महफिल और मिलाद का प्रोग्राम रखा जाएगा और बाद नमाज मगरिब लंगर का प्रोग्राम है। लंगर शुद्ध शाकाहारी बनाया जाता है क्योंकि बाबा के अनुयायी सारे धर्म के लोग आपके मज़ार मुबारक पे आते हैं, इसलिए शुद्ध शाकाहारी प्रसाद के रूप में लंगर बनाया जाता है। ये 19वां उर्स है, कनवास में होगा, जो तकरीबन कोटा से 40 से 50 किलोमीटर दूरी पे है। कहाँ से जायरीन लोग आते हैं? ये तकरीबन बॉम्बे है, इंदौर है, देवास है, उज्जैन है, झालावाड़ है, बारा है, कोटा, हर संभाग के लोग वहाँ पर पधारे हैं। ऐसी क्या खास बात है आज इस बार? ये उर्स में सफाई का खास ध्यान रखा जाता है और पढ़ाई पर जोर दिया जाता है बच्चों की। मेरा नाम अब्दुल हकीम है, मैं दरगाह का खादिम गद्दी नशीन हूँ। दरगाह गफूर बाबा साहब की दरगाह पर उर्स का आयोजित किया जाता है। ये 19वां उर्स है और इस उर्स के अंदर तकरीबन हाड़ौती नहीं बल्कि देश के बॉम्बे, इंदौर, दिल्ली, अहमदाबाद, गुजरात, महाराष्ट्र, कई स्टेट से लोग आते हैं और बाबा का इतना बड़ा वो है कि लोगों को अपना पता लग जाता है कि बाबा का उर्स आ गया और तादाद तकरीबन 20 से 25 हजार लोगों की तादाद होती है। बारिश को देखते हम लोगों ने काफी व्यवस्था है कि हम कमेटी के भी तकरीबन 8 से 9 सदर बनाते हैं। हर कमेटी का एक अलग अलग सदर है जो उसकी व्यवस्था है खुद देखता है, क्योंकि आने वालों की तादाद इस कदर होती है कि वहां पर व्यवस्थाएं बिठाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। उसको देखते हैं बाबा साहब पिछले 1 महीने से बराबर लगे रहते हैं और हम सब लोग भी लगे रहते हैं वहां पर। हम लोग उसके अंदर प्रसादी जो बनता है वो शुद्ध शाकाहारी बनता है, क्योंकि क्या है बाबा साहब का शुरू से हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग उनके अनुयायी रहे हैं और इसी वजह से क्योंकि सब धर्मों के लोग आते हैं तो कहीं किसी को ऐसा ना लगे कि हमारे यहाँ पर एक अलग टाइप से कि वो प्रसादी में किसी तरह की तकलीफ आए, कोई आदमी नहीं ले। इस तरीके से हमेशा प्रसादी हमारी शुद्ध शाकाहारी होती है और तकरीबन उसके अंदर हमारे लोग काफी आते हैं। सवेरे उर्स का हमारा कुरान खानी होती है, कुरान खानी के बाद में बाका मिलाद होती है। अब्दुल रहमान कव्वाल वो आते हैं, वहां पर मिलाद पढ़ते हैं और शाम को मगरिब की नमाज के बाद चादर 21 मीटर की चादर लेके वहाँ दरगाह पेश की जाती है। उसके अंदर सभी जायरीन, हमारे यहाँ कोई भी वीआईपी उसको आए हुए मेहमान सारे वीआईपी होते हैं हमारे अंदर। हम किसी भी गेस्ट को, हर गेस्ट हमारा वीआईपी है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं और उनका आदर सत्कार करते हैं कि बाबा के उर्स में आए और आकर अपना वो ले, क्योंकि उर्स का समय में बाबा की मौजूदगी मौजूद होती है। ऐसा कहते हैं कि जिस दिन उर्स होता है उस वली का वो वली वही मौजूद होते हैं, इसलिए आप लोग भी सब आकर उसका वो उठा सकते हैं। आपका गुड नाम? आसिफ खान, सदर